नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपकी पूनम आपके लिए फिर से बहुत सारी यूजफुल टिप लेके हाजिर हो गई है। और आज की 2 ब्यूटी टिप है, इनका इस्तेमाल करके सच में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होने वाली है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट टिप। और ये टिप है हमारी लिपस्टिक को लेके। हम सबको लिपस्टिक लगाना तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और स्पेशली जब हम किसी फंक्शन में ज्वाइन करते हैं वहाँ पे तो हमारे अगर होठों पे लिपस्टिक ना हो तो बस मेकअप अधूरा सा रहता है। लेकिन हम सबको एक दिक्कत आती है और हमेशा सोचते हैं कि ऐसी कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक आती है जिसको लगा के हम लंबे टाइम तक टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्योंकि आपने कई लोगों के होठों में देखा होगा, वो कितना भी खा पी ले लेकिन उनके होठों का कलर बिल्कुल भी टच से मस नहीं होता। उस टाइम हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या अपने होठों में अप्लाई करते हैं जिससे कि इनकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं छूटती है। कभी कभी आप देखते होंगे जब हम पार्लर से मेकअप कराते हैं, पार्लर वाले भी अगर एक बार लिपस्टिक लगा दे तो आपकी 12 से 15 घंटे तक आराम से स्टे रहती है, टिकी रहती है। तो वो ऐसा क्या यूज करते हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड की लिपस्टिक नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिंपल सा फाउंडेशन। या फिर आप ले लें अपने घर में रखी हुई इस तरह की सीसी क्रीम या फिर बीबी क्रीम। और अब हमको इन्हीं के साथ लिपस्टिक अप्लाई करना है। वो कैसे? जब हम अपने फेस का मेकअप करते ना, उस टाइम पे आप अपने होठों में थोड़ा सा इस तरह से फाउंडेशन लगा लें। इस तरह से पूरे होठों में थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई करें। ये देखिए, एक बराबर होठों में इस तरह से फाउंडेशन फैल जाना चाहिए। और थोड़ा सा सूखने के बाद अब हमको इसमें लिपस्टिक अप्लाई करना है। ये देखिए, यही लिपस्टिक मैंने पहले हाथ में दूसरे साइड लगाई थी। और ये देखिए, मैंने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। दोनों में कलर कॉम्बिनेशन का आप अंतर देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जमीन आसमान का अंतर है। ये जो मैंने बाद में लिपस्टिक अप्लाई करा, इसके कलर बहुत ज्यादा खिल के आ रहे हैं। और ये देखिए, मैंने ये जो पहले अप्लाई की थी तो एकदम डल कलर है, और ये देखिए कितने ब्राइट कलर हैं। अब हमको 1 मिनट तक आराम से लिपस्टिक को सूखने देना है। 1 मिनट बाद अब मैं आपको अंतर दिखाऊंगी। 1 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये जो मैंने पहले लिपस्टिक लगाई थी ना, अभी भी पूरी गीली है। और देखिए, मैंने थोड़ा सा रफ किया ना, पूरी फैल गई। दूसरी तरफ मैंने बाद में लगाया था, और ये देखिए यहाँ भी मैं रफ कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं फैल रही। बस 19-20 का अंतर आ रहा है। लेकिन इधर तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने होली खेली है। तो जब आप सिंपल इस तरह से लिपस्टिक खाली होठों में अप्लाई करते हैं तो आपकी भी लिपस्टिक इसी तरह फैल जाती है। आज के बाद आप मेरे बताए हुए तरीके से लिपस्टिक लगाएं, फिर आप जहां भी जाएं आराम से खाएं, कोई टेंशन नहीं। आप आराम से 20 घंटे तक इस लिपस्टिक को अपने होठों में रख सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई ब्रांडेड लिपस्टिक लाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी लिपस्टिक हो उसका इस्तेमाल करें। होप करती हूँ टिप बहुत ज्यादा पसंद आई हो। अब चलते हैं अगली टिप के साथ। और ये टिप है हमारी कैंडल को लेके। और ये टिप इतनी अमेजिंग है कि सच में आज के बाद आप कैंडल का इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैंने एक कैंडल ली और उसी के साइज का एक फॉइल पेपर कट कर लिया है। अब हमको कैंडल को इस तरह फॉइल पेपर के अंदर रखना है। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोल कर देना है, जिससे क्या होगा, कैंडल में बहुत अच्छे से फॉइल पेपर इस तरह से लपेट जाएगा। ये देखिए, एकदम परफेक्ट। फॉइल पेपर बहुत जल्दी अपनी शेप ले लेता है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमको कैंडल को नीचे से इस तरह से थोड़ा सा खोल लेना है और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा इस तरह से कैंडल को निकाल लेना है। ये देखिए, तो मैंने थोड़ा थोड़ा फॉइल पेपर कट किया। अब हमने कैंडल को जला लिया। कैंडल को अब हम एक प्लेट में लगा देंगे, या फिर जहाँ भी आपको कैंडल जला के रखना है ना, वहाँ पे आप इस कैंडल को लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि अगर आप इस कैंडल को नॉर्मल जलाते तो ये 10 से 15 मिनट में कैंडल जल जाती, खत्म हो जाती। लेकिन हमने DIY किया और घर में ही इस कैंडल की लाइफ बढ़ा दी। अब इस कैंडल को आप जब जलाएंगे तो 5 से 6 घंटे आराम से कैंडल जलेगी। तो बहुत छोटी सी टिप यूज करके आप अपनी कैंडल बचा सकते हैं और लंबे टाइम तक घर में उजाला कर सकते हैं। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। अब हम चलते हैं अगली टिप के साथ। और ये टिप भी हमारी ब्यूटी टिप से कम नहीं है, और इसको आप लेडीज और जेंट्स दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जिनको भी प्रॉब्लम हो आराम से आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये हम किस प्रॉब्लम में यूज करेंगे, ये है सिंपल सी विक्स की डब्बी।
और आज हम इसका एक ऐसी जगह यूज करने वाले हैं जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देगी। अब मैं बताती हूँ हम इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम सबके कभी ना कभी होंठ तो फट ही जाते हैं और कभी कभी इतने ज्यादा फट जाते हैं कि होंठों में पपड़ी पड़ जाती है और किसी भी चीज से सही नहीं होती। उस टाइम पे आपको रात में इस तरह अपने होंठों में विक्स लगा के सो जाना है। फिर जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, उस टाइम पे हल्के हाथों से अपने होंठों को रब करिए। सच में आप देख के चौंक जाएंगे, होंठों की पूरी पपड़ी खत्म हो गई होगी। होंठ बहुत सॉफ्ट, मुलायम, एकदम पिंक कलर के हो जाएंगे। और इस टिप का मैं हमेशा यूज करती हूँ, तो ये बहुत यूजफुल टिप है, वर्क करती है। तो आप इसका आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और अपने होंठों पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी वॉच को लेके। आजकल हम सबके घर में एक दो नहीं बल्कि कई कई वॉच हो गई हैं, जिसमें से हम एक बांधते हैं, बाकी सब इसी तरह निकाल के ड्रॉर में रख देते हैं और उसमें आ जाते हैं स्क्रैच। और फिर हमारी इतनी महंगी महंगी घड़ियां खराब हो जाती हैं, जो हम बांधते हैं ना तो सुंदर भी नहीं लगती। किसको अच्छी लगेंगी स्क्रैच लगी हुई वॉच। तो हमको एक सिंपल सी टिप अपनानी है। हमको अपने घर में कोई हैंग की या इस तरह के टिश्यू पेपर ले लेने और इस तरह से देखिए, इस तरह से ग्लास के ऊपर कवर कर देना है। आप चाहें तो बस इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डर है कि ये टिश्यू पेपर खुल ना जाए तो इस तरह से ऊपर से एक रबर बैंड पिना दीजिए। ये देखिए सिंपल सी इस तरह से। घर में इस तरह की रबर बैंड भी पड़ी रहती है, टिश्यू पेपर भी रखे रहते हैं। तो आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके बहुत महंगी महंगी घड़ियां खराब होने से बचा सकते हैं। इस तरह मैंने दोनों घड़ी फोल्ड कर दी। अब हम इसको ड्रॉर में रख देंगे और ये वॉच कभी खराब नहीं होगी। होप करती हूँ छोटी सी टिप थी लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। अब चलते हैं एक सबसे फेवरेट टिप की तरफ, और ये हमारी कॉफी को लेके। हम सबके घर में कॉफी बड़े पीते हैं, बच्चे पीते हैं और कॉफी सबकी फेवरेट भी होती है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जब हम कॉफी का डब्बा खोल देते हैं ना तो ये कॉफी जम जाती है, फिर ये कॉफी किसी काम की नहीं रहती। तो ये ऐसा क्यों होता है वही आपको मैं बताऊंगी। इसका एक मेन रीजन है इस तरह का ढक्कन ठीक से न बंद होना, या फिर ढक्कन का हम गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह की जो कॉफी में कैप होती है ना, उसके अंदर एक व्हाइट कलर का कवर होता है और हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, ये कवर उठा के फेंक देते हैं, जिससे ये कॉफी जम जाती है। तो कभी भी इस तरह के व्हाइट कलर के कवर को नहीं फेंकना चाहिए। ये एयर टाइट है, इससे बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं जाती और कॉफी नहीं जमती। इसी तरह हमारे पास ये कोको पाउडर होता है, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, पीडियाश्योर, जो भी हम अपने बच्चों को दूध में मिला के ड्रिंक देते हैं उसमें भी इस तरह का व्हाइट कलर का कवर होता है। उसको भी निकाल के नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो इन डब्बों के अंदर एयर चली जाती है और इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। तो ये छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। होप करती हूँ आपको टिप अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। तो ये देखिए मैंने ये कोको पाउडर में छोटा सा होल कर रखा है, यहीं से इस तरह मैं ये देखिए पाउडर निकाल लेती हूँ, वापस कैप लगा के रख देती हूँ, जिससे क्या होता है ये कोको पाउडर भी खराब नहीं होगा, कॉफी खराब नहीं होगी और इसका हम लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आई हो। अब चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी टिश्यू पेपर को लेके। हम सबके घर में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या होता है हम जब इस तरह से टिश्यू पेपर किसी टिश्यू स्टैंड में या फिर प्लेट में निकाल के रख देते हैं, एक तो ये देखने में सुंदर नहीं लगते और दूसरी बात इनको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब भी हम एक टिश्यू पेपर निकालते हैं ना, साथ में 2, 3, 4 इस तरह से टिश्यू पेपर खींच के चले आते हैं। तो आज हम एक टिप के साथ इस टिश्यू पेपर को बहुत सुंदर सा बना देंगे। और आप हमेशा जब भी टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे ना, तो अगर आपको एक टिश्यू पेपर निकालना है तो एक ही आपके हाथ में आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की एक प्लेट ले लेनी है और ये देखिए इस तरह टिश्यू पेपर रखना है। सबसे नीचे जो टिश्यू पेपर है ना, उसमें इस तरह से उंगली रख देनी है और ये प्लेट को इस तरह से घुमा देना है, जिससे क्या होगा सारे टिश्यू पेपर अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी सुंदर सी डिजाइन हो गई। और अगर मैं इसको ज़्यादा तेज प्रेस करती तो बहुत सुंदर सा फ्लावर बन जाता, लेकिन आज मैं फ्लावर नहीं बना रही। सारे टिश्यू पेपर मुझको अलग करके रखने हैं। तो ये देखिए अब आप एक टिश्यू पेपर की जरूरत है तो एक ही निकालेंगे, 2 की जरूरत है तो 2 ही निकालेंगे, क्योंकि अब हमको सारे टिश्यू पेपर अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो ये टिप भी बहुत यूजफुल है, आजमाइएगा जरूर। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो।